सो वेलकम। अच्छा, इंटीग्रेशन में जब मैं आपको बताई थी पिछले पार्ट के अंदर कि भाई डिफरेंशिएशन का इन्वर्स जो है रिवर्स जो है इंटीग्रेशन होता है, तो सर कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये है इंटीग्रेशन का निशान। सही, जहाँ पे ये दिख जाए आप लोग को समझ जाओ ये इंटीग्रेशन की बात हो रही है। और देखो ऊपर भी हमने फंक्शन की बात की, नीचे भी फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि भाई इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे या कौन से इंटीग्रेशन किस तरह परफॉर्म होती है। सर अगर आपको कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 5x करो, सही है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 है dx, तो सर ये सॉल्व कैसे होगा। सर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है कि पहली चीज जब आप इंटीग्रेशन खत्म कर रहे होते तो साथ में कांस्टेंट आता है। सर कांस्टेंट क्यों आता है? सर हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि जब कांस्टेंट था तो वो खत्म हो जाता है डिफरेंशिएशन के बाद, क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो जाता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इसी तरह सर यहाँ पर हमारे पास जब इंटीग्रेशन हम खत्म कर रहे हैं, इंटीग्रेशन खत्म कर रहे हैं, वापसी बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन खत्म कर रहे हैं, तो मतलब हम डिफरेंशिएशन में वापसी जा रहे हैं, एक चीज के अंदर जा रहे हैं। हमारे पास ये चीज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चीज गिवन है, सही, और हम इसका इंटीग्रेशन निकाल के हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, तो इसलिए कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं ची। सर अब क्या करेंगे? सर अब ये करेंगे जो 5x4 है, सर 5x4 है, सर पावर के अंदर हम +1 करते हैं और डिवाइड बाय जो पावर अब बन गई ना वो करते हैं +4 + 1। सर फिर से रिपीट करूं, जब इंटीग्रेशन खत्म करते हैं हम तो पहले कांस्टेंट लगाते हैं, +3 करते हैं, देन उसके बाद जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होती है उसके ऊपर +1 एडिशन 1 करते हैं और फिर उसी पावर को डिवाइड करवा देते हैं। तो सर अब आप देखें 5x⁵ डिवाइड बाय 4 + 1 5 +3। सर 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या बच गया x⁵ +3। सर इसी का डिफरेंशिएशन निकाल लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सर ये हुआ कैसे। सर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं d अपॉन डी एक्स ऑफ x⁵ +3, सर d अपॉन डी एक्स ऑफ x⁵ +d अपॉन डी एक्स ऑफ c भूलना नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 है। सर अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय द पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। सर क्या बच गया 5x⁴। क्या क्वेश्चन बच गया? सर अब समझ आई होगी आप लोग को कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपस में रिवर्स रिलेशन है। सर इसी तरह अब आप ऊपर आए, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको ये गिवन होगा, जब आप इसके इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये बन जाएगा। सर सिमिलरली अच्छा एक और चीज है, ये पड़ा है e⁻x, इसका इंटीग्रेशन हम जब निकालते हैं ना तो हो जाता है e⁻x +3। सही है, ये चेंज नहीं होता है और ये मास भी नहीं है। सर इसी तरह sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x +3। सर इसी के साथ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x +3। सही है। सर इसी तरह sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x +3। सर इसी तरह वापसी बोला हूँ, इसी तरह आपका tan x आपका ऊपर था डिफरेंशिएशन में, आपने जब उसका डिफरेंशिएशन निकाला तो क्या बन गया था sec स्क्वायर x। चेक करते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों के भाई? हाँ सर ये इसी तरह सॉल्व होता है। होप तो समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा बात नहीं करेगा कोई भी एग्जामिनर आपसे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ रहती है, बस वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को ताकि इजी हो जाए आप लोग के इंटीग्रेशन, और वो ये है कि भाई जिस टाइम डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट निकालते हैं तो वो इक्वल टू 0 हो जाती है। सर उसी तरह अगर हम किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सर मैंने आपको बताया कि जो पावर होती है एक्स के ऊपर किसी वेरिएबल के ऊपर,
तो सर पावर यहाँ पे 0 है x के ऊपर, जब यहाँ पर x नहीं है तो सर 0 + 1 कर दो और डिवाइड बाय 1। तो सर ये आंसर बन गया 7x प्लस सी, ये नहीं भूलना। बात क्लियर हुई? होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दैट्स फॉर टुडे।